ओके, सो नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज मतलब फैट। ओके, जितना भी फैटी सेल्स होते हैं उसका टिश्यू जो है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ओके, सो सबसे पहले खास करके ये डायग्राम ध्यान रख लो, बिकॉज एडिपोज टिश्यू पूछा जाता है हमारे यहाँ पर। तो ओके, सो ये जो है इसका ड्राइंग कैसे करना है, एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, उसके अंदर साइड पर आपको एकदम कोई भी एक पेरिफेरी पर आपको न्यूक्लियस अंदर से आपको ड्रॉ करना है। ओके, सो ये खास ध्यान रखना। फिर ये वाला जो है दिख रहा है आपको, फाइब्रोब्लास्ट्स है बीच में और बीच में सेप्टे है, और ये जो एडिपोज सेल्स है इसको बोलते हैं एडिपोसाइट्स। और ये जो न्यूक्लियाई है पेरिफेरल है और फ्लैटेंड है, न्यूक्लियाई एडिपोसाइट्स। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला, ये ब्लड वेसल्स है, ये वाला जो है ये भी ब्लड वेसल है और ये वाला भी ब्लड वेसल है। ओके, मेन चीज़ खास ध्यान रखने क्या है आपको कि अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे और ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर दोगे सो इट वुड बी रॉन्ग। रीज़न क्या है कि इसमें होता क्या है, देखो एडिपोसाइट है, मैंने बोला कि फैट का सेल है, सो फैट स्टोर करेगा एडिपोसाइट। सो फैट जो है वो क्या करेगा, धक्का मारेगा न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस जनरली सेंट्रल पोजीशन एक्वायर करता है, बट फैट धक्का मार देगा न्यूक्लियस को टू द पेरिफेरी, और इतना धक्का मारेगा कि वो फ्लैटन हो जाएगा। सो देयरफॉर वी हैव फ्लैटेंड पेरिफेरल न्यूक्लियाई इन द एडिपोसाइट्स। दैट्स इट इन द डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, सबसे पहला ये एक पॉइंट आप लिख लेना, इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू अग्रीड, बट इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप, मतलब कोई एक काम के लिए वो उसने अपना रूप बदला है। सो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। They play a major role in the fat storage. They mainly contain adipocytes or fat cells. The nuclei are peripheral and flattened like. The cells are ये एक पॉइंट थोड़ा अलग है। द सेल्स आर यूनिलोक्यूलर। लॉक्यूल मतलब जो अंदर का ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो गोल गोल बड़ा है जो एम्प्टी स्पेस, उसको बोलते हैं लॉक्यूल। दे आर यूनिलोक्यूलर, यूनि मतलब एक, सो एक लॉक्यूल वाला होता है। इफ़ दे आर ऑफ, अपने बॉडी में देखो दो प्रकार का फैट होता है, एक तो होता है वाइट एंड येलो फैट और एक होता है ब्राउन फैट। अभी ब्राउन फैट जनरली एडल्ट्स में नहीं होता है, वो एनिमल्स के अंदर और नियोनेट्स के अंदर ब्राउन फैट ज़्यादा होता है। ये रीज़न क्या है कि ब्राउन फैट बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, देयर इज़ अ प्रोटीन नोन एज अनकपलिंग प्रोटीन 1 UCP1 ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोजेनिन, जो कि अपना जो वो होता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसको इनहिबिट करता है। ओके, ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके, उसको बोलते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का MCQ विच आई हैव कवर्ड। ये आपको आएगा इन बायोकेमिस्ट्री ETC चैप्टर के अंदर आएगा। ओके, सो ये जो ब्राउन फैट होता है वो एक टाइप का फैट होता है जो कि उसका लोकेशन भी पूछते हैं, तो लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर होता है। जो अपने चीक्स होते हैं ना, चीक्स के पास, फिर अपना जो स्टर्नम है, फिर स्कैपुला आगे, जो पेक्टोरल रीजन है वहाँ पर, स्कैपुला के पास। ओके, इन सब रीजन में देखो जनरली छोटे बच्चे होते हैं वो ठंडी से ससेप्टेबल होते हैं, और हाइबरनेटिंग एनिमल्स आपने देखा है जैसे कि पोलर बेयर है, वो क्या सोते हैं 6 महीने खाते जागते हैं और 6 महीने सोते हैं। सो दे नीड टू कंजर्व हीट, सो फॉर हीट कंजर्वेशन वी हैव ब्राउन फैट। एंड बाकी अपने बॉडी में जितने भी लोकेशंस है वहाँ पर वी हैव येलो और वाइट फैट। सो उसके जो सेल्स है उसके हिसाब से होंगे वाइट और येलो एडिपोसाइट्स एंड ब्राउन एडिपोसाइट्स। तो येलो और वाइट फैट के जो होंगे वो यूनिलोक्यूलर होंगे, और जो ब्राउन फैट के अंदर होंगे वो मल्टीलोक्यूलर होंगे। वी नो इट वेरी वेल कि भाई मतलब मल्टीलोक्यूलर का काम कुछ अलग है, फैट स्टोरेज नहीं है, देयर पर्पज इज हीट प्रोडक्शन। अब आपने बबल रैप देखा होगा, अभी बबल रैप क्यों करते हैं, उसके अंदर एयर की बहुत सारी स्पेसिस होती है, तो बबल रैप क्या है, छोटे छोटे लोक्यूलर है, मल्टीलोक्यूलर है, सो दे प्रोटेक्ट मोर, मतलब उधर प्रोटेक्शन का काम है, इधर हीट जनरेशन का काम है। ओके, सो दैट्स अ लॉजिक विच आई हैड मेड एट माई टाइम्स। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड द डायग्राम फॉर एडिपोज टिश्यू। ओके, दैट्स इट।